किसी का बच्चा मर गया है, किसी का पति मर गया है, ऐसे रूखड़ी सूखड़ी सी होके बैठी हैं घर में। बताओ, कुछ नहीं कर पा रहे। ऊपर से उनके ऊपर और ऊपर से ये और बता दो कि पूजा मत करना, ये मत करना, हवन में मत बैठना, फलाना मत बैठना, ढिका। तो ये क्या करेगी जिंदगी इसकी, कैसे सही होगी, कैसे उद्धार होगा इसका महाराज। पिछले कर्म खराब थे इसलिए कर्म लुट गया, जीवन लुट गया, बर्बाद हो गया जीवन। और आगे भी कुछ अच्छा करने मत दो, समाज थोप देता है, नको नको काय झाला है, तुमचे नवरा बार लेना है, तुम बाहर मत कड़ा, बाहर मत आ, कहां जाए। अंदर घर में घुसेड़ के डाल दिया है। और ये बाहर मत आ, ये कौन बोलता मालूम है? बुढ़ियां, दादियां, अम्मा, आजी, बड़ी सास, छोटी सास, काकी सास, ये बोलती हैं। और जिसका पति मर गया 1 महीने के बाद में अगर वो लुगाई बाहर आ गई, हाय हाय हाय, क्या हो गया महाराज? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया की औरतों से कहना चाहता हूं, ऐसा हादसा होने पर आप दुखी रहें, परेशान रहें, आपके सुख गए हैं, इस बात के लिए मैं भी दुखी हूं आपके साथ, मैं भी खेद में हूं। पर भगवान को ना छोड़िए, भगवान को भजिए, भजिए, परमात्मा को भजिए। आप पंडित जी से जो कल्याण करवाते मरवाने के बाद में, पंडित जी भी तो भगवान का ही काम करता है ना, वो भी तो पूजा पाठ ही करता है ना, वो भी तो माला ही जपेगा, वो भी तो पुराण सुनाएगा, वो भी तो हवन करेगा, वो भी तो किसी को जिमाएगा, कोई पूजा पाठ। तो मतलब भगवान को ही तो सब कर रहे हैं ना, आखिर में भगवान से कल्याण होना है। पंडित जी भी यही बता रहे हैं, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं उसे? रोको मत। आरती दिया, ढोलक बाजा, ये जो है उसको रोक दो, पर मन में भगवान की आरती को भी करते रहो। क्योंकि अब ज्यादा काम है, तब से तुमचे नवराते आपले बरोबर होते, आता ते निघून गेले, इकडे तिकडे अपन नहीं है ना, तिकडे केवल भगवान है। अब भगवान के पास में क्या डंडा पड़ेगा, क्या लीतड़ू पड़ेगा, क्या चितड़ा पड़ेगा, पता ही नहीं अपने को। इसीलिए भगवान के साथ तालमेल अगर बढ़िया है प्रभु को मनाने का, खुश रखने का, तो अपने पति का भी भगवान हल्के हाथ से ही दंड देंगे, हल्के हाथ से ही सब करेंगे, क्योंकि तुम लगे हुए हो। इसकी कथा प्रमाण देती है भागवत की, कौन सी? कालिया नाग की कथा। कालिया की पत्नी भजन करती हैं तो उसके पति को भगवान दंड ज़्यादा देते नहीं हैं। इसीलिए भजन करने वाली औरत विधवा हो जाए तो उसके भी पति को ज़्यादा पापों का दंड भोगना पड़ता नहीं है। इसीलिए नाराज होके बैठने की जरूरत, भजन करना है, मौन भजन करना है। कौन सा भजन? हाँ, माला जपनी है। कौन सी माला? मन की माला। ज्यादा नहीं, दंड दिया भगवान ने, एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया कालिया को, चल निकल जा बाहर में और वहां जाके रहना, अब ये जगह छोड़ दे, काम हो गया, पत्नियों की वजह से काम हो गया। इसीलिए आप बिल्कुल नाराज मत होना, हम जो कह रहे हैं उस बात को लेकर के, आपके हित में कह रहे हैं महाराज। हाँ, बिना वजह शोक में पड़े, बिना वजह शोक में पड़े, दुख में पड़े। अब कुछ होना जाना नहीं है, सत्संग से जीवन सुधरेगा, कथा से जीवन सुधरेगा। उनके लिए भी पुराण बांचा पंडित जी ने, खाली ढोलक तबला नहीं बजाया है बस। अब 1.5 महीना हो गया, आ जाओ बाहर, नहीं नाचने का मन है मत नाचना, पर ढोलक तबले वाली कथा में आओ, संगीत की कथा में आओ, जिससे नाराजगी दूर हो, भगवान से प्यार हो। धर्मराज के यहाँ पे लटक रहा है उल्टा ये कथा का भाव। इतना होके इतना दंड दिया तुमको, पति को मार दिया, जवानी में विधवा कर दिया, तो भी कथा में आई हैं, तो भगवान को भी शर्म लगेगी कि ये नहीं, ये गलत है, गलत है, माफ करो, माफ करो। इतना होके भी मेरा ही काम, मेरे भजन में, मेरे कीर्तन में आई है, तो अब करो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, छोड़ो 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 छोड़ो, सब छोड़ देंगे दूत, और सीधा उसे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। इसीलिए दुख में भजन जरूर करना, दुख में जरूर करना चाहिए भजन। हिरण्यकश्यप ने भगवान से विरोध कर लिया, विरोध, मेरे भाई को मारा है,
मैं छोड़ूंगा नहीं विष्णु तुझे। बताओ, हम सब लोग ऐसे विरोध कर लें। मैंने तो अभी तक 1 लाख लोग देख लिए होंगे मरते हुए, और मैं 1 लाख लोगों के घर पे बैठ के आ गया मरने वालों के। अगर मैं विरोध करूं कि मेरा चेला ले लिया तो हो गया काम। मैं विरोध नहीं करता, मैं तो सिखाता हूं। जहां भी जाता हूं बैठने, रोने, दुखी होने, मरे गिरे में, तो मैं तो वहां अपना पुण्य दान करता हूं। भगवान मेरे भजन का भी पुण्य जो कुछ बनता हो वो इस घर को दान कर दो, जिससे ये जल्दी से बाहर आए दुख में से, कष्ट में से, परेशानी में से। आप ध्यान कर लेना। कीचड़ को खत्म करना है तो उसमें सूखी मिट्टी डालते रहना पड़ेगा, तब कीचड़ अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो आप जब सुख डालेंगे, पुण्य डालेंगे, तो दुख मिटेगा, पाप मिटेगा। भय मनुष्य का स्वभाव है, भय, पर अति भय हो जाए उसके लिए लिखा है ये। सब चीज से डर लगने लगे, कई लोगों को बीमारी हो जाती है, हर चीज से डर लगता है। घर से निकलने का डर, बोलने का डर, खाने का, सोने का, अकेले का, हर चीज का डर। कहीं ये न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, तो अकारण ही आदमी बंधन में फंसता है। तो उस बंधन से मुक्त करने का ये जो मार्ग है, ये कथा है। आदमी को जैसे मानो विश्वास ही नहीं रहता कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब्जी रोटी दोबारा। ऐसे ही कभी कभी आदमी को भगवान पे भी भरोसा नहीं रहता है। ये जितने भरोसेमंद बैठे हैं यहाँ, आप सब लोग आस्तिक बैठे हैं ना, आप में से ही आपको ही कभी कभी भगवान पे भी भरोसा नहीं रहता है। क्या पता भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे ये काम, क्या पता ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता। ये सबका है, कभी न कभी ये भाव सबके पेट में से पैदा हुआ है। मतलब आपके अंदर भी ये पशुता तो है। आप ध्यानी, भजनी, भक्त सब हैं, और सब होने के बाद में भी आपको ये विश्वास डम 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 हो रहा है आपका। कमाल की बात। एक और दृष्टांत है, दूसरा, 5 मिनट में 3 दृष्टांत समझा दिए। ये चौथा दृष्टांत है कि नाई की दुकान पर हम जाते हैं। आजकल नाई अपने उस्तरा में ब्लेड लगाता है, पहले ब्लेड वाले उस्तरा नहीं थे, तो आपको कुर्सी पे बिठा लेता था, आपके ऊपर कपड़ा उड़ा देता था, तो आपके गर्दन नहीं, आपके सामने ही वो चमड़े के ऊपर अपने उस्तरा को धार लगाता, चमड़े के ऊपर, और आप आजाद बैठे, एकदम मस्त बैठे, कोई टेंशन ही नहीं है, और वो घसड़ रहा है, उसको धार मार रहा है। अब मान लो आपके बालों को यूं करते करते अगर यूं हो जाए थोड़ा, तो क्या होगा? है जी, उस तरह है वो, तो यूं करते करते यूं ही तो करना है। आपको